Good morning students, class 4. Today we will read our 38th chapter of GK book Ancient Indian Scientist. आज हम जो एंशियंट मीन्स जो प्राचीन इंडियन साइंटिस्ट है उनके बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि कैसे जो है पुराने टाइम में इंडिया के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने मैथ्स और साइंस में क्या डिस्कवर किया था और जैसे कि अब जो साइंस डेवलप हुआ है उससे पहले वो जो है ये डिस्कवर कर चुके थे। तो आज हम इसके बारे में उनके बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द नॉलेज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस, यानी मैथ्स और साइंस के फील्ड में उन्होंने जो है क्या डिस्कवर किया था, क्या इन्वेंशन की थी, उसके बारे में हम रीड करेंगे। पिक्चर्स को देखकर हमें आपको जो है उनके नेम्स जो हैं बताने हैं और हेल्प बॉक्स से हम हेल्प ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट है ही डिस्कवर्ड जीरो एंड फाउंड द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। ये जो पिक्चर है इसमें जो दिखा रहे हैं ये जो साइंटिस्ट हुए हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जीरो को डिस्कवर किया था और फाउंड द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। इन्होंने अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है उसका भी जो है एग्जैक्ट जो है डिस्टेंस इन्होंने बताया था और जीरो को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो इनका नेम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो साइंटिस्ट हुए हैं वो इंडिया के हैं और इन्होंने जो है उस टाइम में यानी पुराने टाइम में ही प्राचीन काल में इन्होंने डिस्कवर किया था जीरो को और जो अर्थ और मून है उनके बीच का डिस्टेंस हमें बताया था, मतलब पूरे वर्ल्ड को इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है सेकंड में ही इंट्रोड्यूस्ड एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने जो है जो एटॉमिक पावर है जो आज बड़े बड़े वेपन्स बनते हैं उनसे जो है जो एटॉमिक थ्योरी है कि ये कैसे काम करती है, आगे जो है ये कैसे एक के बाद एक ऐसे मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करते उसमें जो आगे बढ़ती है, इससे जो है हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। ये है महान साइंटिस्ट, इनका नेम है कणाद। इनका क्या नेम है? कणाद जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था, पूरे जो है वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया था एटॉमिक थ्योरी से। नेक्स्ट है थर्ड में जैसे कि ये जो पिक्चर्स में दिखा रहे हैं, इन हिज मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इनका जो मेथड था मल्टीप्लिकेशन का, ही यूज टू प्लेस वैल्यू सिस्टम इन ऑलमोस्ट द सेम वे एज इट इज यूज टूडे। जो आज हम प्लेस वैल्यू निकालने का जो थ्योरी यूज करते हैं या प्लेस वैल्यू निकालने का जो मेथड यूज करते हैं उन्होंने उस टाइम में यानी प्राचीन काल में ही उस मेथड को जो है इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था या इन्होंने हमें बताया था कि कैसे जो है हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इनका नेम है ब्रह्मगुप्ता। तो इन्होंने हमें किससे इंट्रोड्यूस करवाया था? इन हिज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही यूज्ड द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन ऑलमोस्ट द सेम वे एज इट इज यूज टूडे। जो आज हम यूज कर रहे हैं प्लेस वैल्यू मैथमेटिक्स में जो है प्लेस वैल्यू निकालने का जो मेथड है वही मेथड इन्होंने उस टाइम में जो है बता दिया था। नेक्स्ट है फोर्थ, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सर्जरी। इनको जो है फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। he conducted several complicated surgeries like plastic surgery and brain surgery। आज जो साइंटिस्ट सर्जरी करते हैं जैसे प्लास्टिक सर्जरी या ब्रेन सर्जरी, तो उस टाइम में इन्होंने उसके ऊपर काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज मतलब कि अनसुलझी ऐसी सर्जरी, डिफ़िकल्ट सर्जरीज जो इन्होंने कंडक्ट की थी, मतलब करके देखी थी और इनको तभी इनको जो है फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है और इनका नेम है सुक्राता जो है इनका नेम है। जो साइंटिस्ट हुए हैं इन्होंने जो है
इनको फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, ही इंट्रोड्यूस्ड साइक्लिक मेथड टू सॉल्व एल्जेब्रिक इक्वेशंस। जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती है मैथमेटिक्स में, उसको जो है सोल्व करने का जो मेथड है उससे हमें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इनका नेम है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जी ने हमें जो है इंट्रोड्यूस करवाया था साइक्लिंग मेथड टू सोल्व एल्जेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो मेथड इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है नो द फैक्ट। नो द फैक्ट में ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन पीपल बिलीव्ड दैट अर्थ वाज फ्लैट। मतलब कि पुराने टाइम में जब लोगों को ये लगता था कि हम जो अर्थ है उस पे जो हम मतलब अर्थ पे जो हम रह रहे हैं उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। ठीक है, तो ड्यूरिंग अ टाइम, एक टाइम था जब लोग विश्वास करते थे द अर्थ वाज फ्लैट, बट आर्यभट्ट क्लेम्ड दैट। पर उस टाइम में जो आर्यभट्ट हुए थे उन्होंने ये क्लेम किया था अर्थ वाज राउंड। इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि अर्थ जो है उसकी शेप जो है वो राउंड शेप है, न कि फ्लैट। ही ऑल्सो सेड दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस विच कॉजेज डे एंड नाइट। और उन्होंने उस टाइम ये बता दिया था कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और जिसकी वजह से डे एंड नाइट बनते हैं, डे और नाइट होती है। पूरे वर्ल्ड में डे और नाइट किसकी वजह से होती है? क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। और ये जो है साइंटिफिक फैक्ट आज भी जो है मतलब ट्रू है। तो इन्होंने जो है बहुत पुराने टाइम में, जब साइंस ने इतना डेवलप नहीं किया था, उस टाइम भी जो है ये इस फैक्ट से हमें इंट्रोड्यूस करवाया था पूरे वर्ल्ड को। नेक्स्ट है रियल लाइफ। साइंटिफिक प्रोग्रेस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर। जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है वो हमारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। बी इंस्पायर्ड टू बी ए साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट बनने के लिए भी आपको जो है प्रेरित होना चाहिए। इनको देखकर हमें सीखना चाहिए कि कैसे इन्होंने डिस्कवर किया था। नाउ क्विज टाइम। क्विज टाइम में है फर्स्ट, जैसे नागार्जुना डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी विच इज नाउ अ डेज यूज टू मेक। नागार्जुना जो है उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जो हम आज भी यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? जैसे फर्स्ट है यूटेंसिल्स, इमिटेशन ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर। तो हम इसका यूज करते हैं आज इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी में बनाने में हम आज भी इसका उस जो टेक्निक का यूज करते हैं। सेकंड है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन। जो इंडिया के जो इंडियन जो साइंटिस्ट है उसके अंदर जो साइंस ऑफ मेडिसिन के नाम से, फादर ऑफ एंशिएंट साइंस ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, उनका नेम है चर्क। चर्क जो है उस टाइम के बहुत बड़े जो है साइंटिस्ट हुए हैं, मतलब मेडिसिन मतलब वैद्य हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, जिनका नेम है चर्क। नेक्स्ट है थर्ड, बुद्धाइना इंट्रोड्यूस्ड द। बुद्धाइना ने हमें जो है किसे इंट्रोड्यूस करवाया था? उन्होंने करवाया था वैल्यू ऑफ पीआई। वैल्यू ऑफ पीआई से हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके बेटा, थैंक यू। Learn their names, the scientists who discovered different methods, techniques in the ancient. Okay beta, thank you.